तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक सबको हैरान कर दिया है। विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 5 विधायक, आंकड़े ऐसे कि पार्टी अपने दम पर एक नगर निगम का चुनाव न जीत पाए, लेकिन देश के सबसे बड़े सदन यानी राज्यसभा का टिकट मिल जाता है। आखिर राहुल गांधी का वो कौन सा सुपर खास और सीक्रेट राइट हैंड है जिसके लिए तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यानी थलापति विजय ने अपनी पार्टी की पहली राज्यसभा सीट तक को कुर्बान कर दिया। इस रहस्यमयी चेहरे का नाम है प्रवीण चक्रवर्ती। राजनीति के आम गलियारों में शायद आपने यह नाम कम सुना हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर इन्हें राहुल गांधी का दिमाग कहा जाता है। प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के बॉस हैं और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष भी। 2019 की हार के बाद भी जब पूरी कांग्रेस बिखर रही थी, तब प्रवीण ही वो शख्स थे जो राहुल गांधी के लिए पर्दे के पीछे रहकर डेटा मैपिंग और वोट बैंक का गणित जोड़ रहे थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो न्याय पत्र यानी अपना घोषणा पत्र जारी किया, उनकी पूरी पटकथा और आर्थिक नीतियां इसी शख्स ने तैयार की थी। कुल मिलाकर प्रवीण चक्रवर्ती को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बेहद करीबी और खास रणनीतिकार माना जाता है। अब समझिए कि आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ है कि विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई। दरअसल एआईएडीएमके के दिग्गज नेता सीवी फड़मुगम के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। राज्यसभा में हाल ही में हुए चुनाव के बाद सीएम बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके के पास इतना भारी बहुमत है कि वो पलक झपकते ही अपने किसी भी नेता को दिल्ली के संसद भवन भेज सकते थे। टीवीके के कार्यकर्ता उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी पार्टी का पहला ऐतिहासिक सांसद संसद पहुंचेगा, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री विजय ने गठबंधन धर्म और राहुल गांधी से अपनी गहरी दोस्ती का वास्ता देते हुए यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। यह वो कांग्रेस है जिसके पास राज्य में सिर्फ 5 विधायक हैं। राजनीतिक पंडित हैरान हैं कि 5 विधायकों वाली पार्टी को इतनी बड़ी सौगात क्यों मिली, लेकिन इनसाइड स्टोरी बेहद दिलचस्प है। चेन्नई के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि थलापति विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की मजबूत दीवार खड़ी है, उसके असली आर्किटेक्ट प्रवीण चक्रवर्ती ही हैं। प्रवीण खुद तमिलनाडु से आते हैं और उन्होंने दिल्ली दरबार यानी राहुल गांधी और चेन्नई यानी सीएम विजय के बीच एक मजबूत पुल का काम किया। उन्होंने विजय को समझाया कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का साथ मिलना उनकी पार्टी के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। इसी वफादारी, काबिलियत और मास्टर स्ट्रेटेजी का इनाम अब राहुल गांधी और सीएम विजय ने मिलकर प्रवीण को दे दिया। इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे, वाल्टन से एमबीए कर चुके और साल 2009 में मनमोहन सरकार के दौरान आधार यानी यूआईडीएआई प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाले प्रवीण चक्रवर्ती अब सीधे संसद के उच्च सदन में कदम रखने जा रहे हैं। 18 जून को होने वाले इस उपचुनाव में उनकी जीत महज एक औपचारिकता है, क्योंकि सीएम विजय का पूरा समर्थन उनके साथ है। राहुल गांधी के इस मास्टरमाइंड की एंट्री से राज्यसभा में कांग्रेस को एक प्रखर और पढ़ा लिखा रणनीतिकार मिलने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि थलापति विजय का यह त्याग भविष्य में कांग्रेस टीवीके गठबंधन को और मजबूत करेगा, या विजय ने अपने कार्यकर्ताओं का हर मारकर गलती की है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे प्रमुख और चौंकाने वाला नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा का है। पार्टी ने उन्हें कर्नाटक की सुरक्षित सीट से संसद के उच्च सदन में भेजने का फैसला लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन खेड़ा को टिकट देकर कांग्रेस ने न सिर्फ उनके वर्षों के धैर्य और वफादारी का इनाम दिया है, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ चल रही तीखी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में पूरी मजबूती से उनके पीछे खड़े होने का संदेश भी दिया है। कर्नाटक विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या के हिसाब से कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। कुल 4 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में कांग्रेस अपने संख्या बल के दम पर 3 सीटें आसानी से जीत सकती है। आलाकमान ने इस बार 3 चेहरों पर दाव लगाया है, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान शामिल हैं। चूंकि कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा साफ है, इसलिए पवन खेड़ा की जीत और उनका पहली बार राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून को है और आवश्यकता पड़ने पर 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा। पवन खेड़ा ने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। खेड़ा ने अपने पोस्ट में कहा कि कर्नाटक जैसे राज्य से राज्यसभा के लिए मनोनीत होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी धन्यवाद दिया। खेड़ा ने कहा,
मुझे आशा है कि मैं नेतृत्व द्वारा मुझ पर जताए गए विश्वास और भरोसे के योग्य सिद्ध हो पाऊंगा। जो लोग मेरी तपस्या के समापन पर मुझे बधाई दे रहे हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरी तपस्या वास्तव में तभी पूर्ण होगी जब राहुल गांधी 2029 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पवन खेड़ा को टिकट मिलने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में साल 2022 का वो वाकया दोबारा चर्चा में आ गया है, जब उन्हें राज्यसभा की रेस में सबसे आगे होने के बावजूद टिकट नहीं मिल सका था। मई 2022 में जब कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची से उनका नाम काट दिया, तब बेहद भावुक होकर पवन खेड़ा ने एक बड़ी लाइन लिखी थी। उन्होंने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। पवन खेड़ा को ये टिकट ऐसे समय पर मिला है जब ठीक एक महीने पहले अप्रैल और मई 2026 में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनका विवाद देश की सुर्खियों में था। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम शर्मा की पत्नी पर विदेशों में 3 अलग अलग पासपोर्ट रखने और अघोषित संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तनाव बेहद चरम पर पहुंच गया। असम पुलिस ने तुरंत खेड़ा के खिलाफ जालसाजी और मानहानि का मुकदमा दर्ज कर उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभाओं में बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा था कि असम पुलिस खेड़ा को पाताल से भी खोज लाएगी और वो पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे। गुवाहाटी हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा था। 30 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने न केवल इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित माना, बल्कि मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा खेड़ा के खिलाफ इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा पर भी सख्त आपत्ति जताई। पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजने का फैसला कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने कुशल वक्ता होने के नाते उन्हें संसद में भेजकर अपनी मीडिया विंग को और ज्यादा मजबूती देने का काम किया है।